दिवाली स्पेशल मिनिएचर रसगुल्ला। नागपुर नामक गांव में गुरु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी था। हर दम लोगों को कैसे धोखा देना है कहकर सोचते रहता था। एक बार उसके पास उसका दोस्त वासु आया। गुरु से, वासु यार, मेरे पिताजी ने मुझे व्यापार करने के लिए पैसे दिए, इसलिए मैं इस बार दिवाली को पटाखे बेचने की सोच रहा हूँ। तुम मेरा हाथ बटाए तो अच्छा रहेगा, कहा। गुरु तब, यार तू भी ना, तुम चाहे जो भी मदद पूछो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सब मैं ही पास रहकर देख लूंगा। उतना ही नहीं, लोग उस दामों के दुकान को नहीं जाकर हमारे दुकान को ही आए। जैसे मेरे पास एक क्रिएटिव आइडिया भी है, कहा। वासु तब, यार तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे? जब देखो तब कुछ ना कुछ सोचते रहते हो क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं, मशीन है, मशीन, कहा। गुरु तब, तारीफ करना बंद करो यार। हम इस बार पटाखे पैकेज बनाकर देंगे, उसमें मिठाइयाँ भी रखेंगे। जो भी पहले एडवांस देगा उन्हें थोड़े ज्यादा पटाखे देंगे कहकर ऐलान करेंगे। ऐसे किए तो कम निवेश में ही हम लोगों को पटाखे बेच सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, कहा। उसका आइडिया बहुत पसंद आने की वजह से वासु मान गया। शाम को जब वासु घर गया था तब वो अपने पिता पटवारी से गुरु के आइडिया के बारे में बताया। वो सुनकर पटवारी उससे, हमें दोस्ती करने से पहले उस आदमी ने उससे पहले क्या क्या कांड किया है कहकर पता लगाना चाहिए। मगर वो गुरु कई बार लोगों से मार खाने के बाद, पुलिस स्टेशन को जाकर आने के बाद भी तुम उसका साथ नहीं छोड़ रहे हो। अब तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन पटाखों के दुकान के सामने थोड़े मिनिएचर पटाखे और रसगुल्लों के साथ एक मिनिएचर सेटअप लगाकर गुरु लोगों को आवाज देना शुरू किया। गुरु उनसे, आइए भाई आइए, गांव वालों के लिए एक अद्भुत मौका। यहाँ पर मौजूद मिनिएचर सेटअप को हम त्योहार के दिन आपको देंगे। बिल्कुल ऐसा ही बड़ा सेटअप देंगे। आइए आइए, 3000 रुपए एडवांस में देकर इसे बुक कीजिए। हमारा वासु मेरे साथ खड़ा है, इसके बारे में तो आप जानते हो ना, कहा। इससे लोग वासु पे भरोसा करके उन मिनिएचर सेटों को खरीद कर ले जाने लगे। उनमें से थोड़े लोग उस सेटअप में मौजूद रसगुल्लों को वहीं खाकर जाने लगे थे। ऐसे आसपास के गांव में भी वो मिनिएचर सेटअप बहुत मशहूर होने के कारण लोग आकर पटाखों के लिए एडवांस में पैसे देकर उन मिनिएचर सेटों को खरीदकर ले जाने लगे। त्योहार पास में रहने के कारण वासु गुरु को पैसे देकर पटाखे लेकर आने के लिए कहा। गुरु सुबह सुबह निकलकर लौटकर नहीं आया। फोन कॉल भी नहीं उठा रहा था। पटाखों के फैक्ट्री वाला भी वो नहीं आया है कहकर बोलने से वासु घबराकर पिता से बात बताया। तब पटवारी बेटे को खूब डांटा। बाद में अपने पहचानत के लोगों को पूरी बात बताया। अगले दिन वो वासु के साथ मिलके दुकान को गया। वहां पर एक ट्रक वैन को बुलाया। गांव वाले सब दुकान के पास आकर दुकान खाली रहने के कारण पटाखों के लिए उन लोगों से झगड़ने लगे। ये देखकर बेचारा वासु डरने लगा तो पटवारी लोगों से, अरे भाई, यहाँ आकर झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। हमने पहले आपको एडवांस लेकर मिनिएचर किट दिए थे ना, उन्हें जल्दी लाकर हमें दिए तो हम उनपे आपका नाम लिखकर वैन में चढ़ाएंगे। तब वो कंपनी वाले उस किट में क्या क्या है पूरे अच्छे से रखकर फिर वापस भेजेंगे, कहा। तब गाँव की एक महिला, ये क्या भाई, वो गुरु हमें ये देने से पहले कुछ नहीं बताया। हम मिठाइयाँ तभी खा लिए, छोटे छोटे पटाखे अच्छे है कहकर बच्चे जला दिए। भाई भैया, मतलब अब त्योहार नहीं होगा क्या?
बोली। पटवारी तब, वाह आपने क्या कर दिया, वो गुरु ही बकवास काम करता है, सोचे तो आप लोग भी उसके जैसे ही हो। छी, लगता है मुझे आज इस लारी का बाड़ा बेकार में देना होगा। गुरु उस कंपनी के पास ही इंतजार कर रहा है। ठीक है, एक काम कीजिए, फिलहाल मैं और वासु दोनों मिलकर कंपनी वाले से एक डील करके पटाखे लाएंगे। आप सब कल सुबह आ जाइए, कहा। लोग ठीक है कहकर चले गए। बाद में पटवारी वासु से, अबे निकम्मे, वो गुरु हमारे लोगों को रेलवे स्टेशन के पास मिला है कहकर फोन आया है, चलो पहले पटाखे लाकर लोगों को देंगे, नहीं तो हमारी इज्जत जाएगी, कहकर दोनों फटाफट वहाँ से चले गए। बाद में गुरु के पास जाकर पटवारी गुरु को पकड़कर उसे खूब पीटा। उसके बाद उससे पैसे ले लिया। अगले दिन पटाखे लाकर वासु और पटवारी लोगों में बांटे।